जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग रिसर्च पर। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि ल्यूसेंट से कंप्लीट लिया गया और ये ल्यूसेंट के एक तरह से निचोड़ होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। आज हम इसमें कोशिश किए हैं कि आपको पूरे समझा देंगे जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अधिवेशन क्या है, स्थापना किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब बताएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारा जानकारी यहां से मिल जाएगा। और प्लीज आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो जो मेन पॉइंट होगा उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है INC। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसे पूरा डेट याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है भाई। स्थापना तो हुआ, तो इसका संस्थापक थे कौन? संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको AO ह्यूम भी बोला जाता है, AO ह्यूम इसका शॉर्ट नेम। AO ह्यूम को ही क्या बोला जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए AO ह्यूम के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहां के निवासी थे, तो AO ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के? स्कॉटलैंड के निवासी थे। आप नोट कर सकते हैं कि AO ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। देखिए ऐसे ही बात था कि 1857 में आप समझे कि क्रांति हुआ था बहुत ज्यादा, जो उसी का मतलब कि पूरे इंडिया में देखभाल करे और वो सभी आके जानकारी हमको दे, इसलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन ये बाद में ही नहीं समझे ये कि ये आके अपना एक संस्था खड़ा कर लेगा और भारत को स्वतंत्रता दिलाएगा। इनको पता नहीं था कि इतना उभर जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हुआ क्या ना कि 1885 में इन्होंने स्थापना कर दिए। तो अब पूछेगा स्थान कहां था, नहीं कहां पे, तो स्थान जो था वो बॉम्बे था। बॉम्बे का तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? AO ह्यूम के द्वारा, ठीक है। अब ये कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, तो ये आप अमेरिका से आप बोल सकते हैं। अब देखिए उस समय वाइसराय कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उस समय वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ना, इसका नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इसका मतलब है कि इससे पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। नहीं, उसने जो स्थापना की एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल दिया, यानी संघ के जगह कांग्रेस कर दिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रेय यानी नामकरण का श्रेय किसे जाता है, तो आप बोल दीजिएगा दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण यानी प्रमुख अधिवेशन। देखिए अधिवेशन तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं, 55-56 से भी अधिक हुए हैं, ठीक है। अब अधिवेशन हम बताएंगे महत्वपूर्ण नहीं। अब देखिए अधिवेशन होता क्या है? अधिवेशन मतलब होता है कि सामूहिक बैठक, नहीं सामूहिक बैठक यानी मीटिंग नहीं। अब अधिवेशन दो तरह के होते थे, एक होता था विशेष अधिवेशन और एक होता था वार्षिक अधिवेशन। विशेष अधिवेशन होता था कि किसी भी समय नहीं किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए अधिवेशन बुला लिया जाता था, नहीं तो वो होता था विशेष अधिवेशन। और वार्षिक अधिवेशन वो अधिवेशन होता था जो कि वर्ष में एक बार बैठक बुलाई जाती थी, तो वो होता था वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो हम बताए कि 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, नहीं तो अब देखिए कि इसका प्रस्तावित स्थान क्या था, यानी इससे प्रथम अधिवेशन से क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड है, क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। और ये आप जान रहे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और लगभग ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां से आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो कि 2-4 नंबर सीधे सीधे यहां से देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रस्तावित स्थान क्या था, तो प्रस्तावित स्थान था इसका पुणे, नहीं लेकिन वहां जो है प्लेग महामारी के कारण वो स्थान में रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, वहां नहीं हुआ, वो प्रस्तावित था। लेकिन हुआ कहां? तो बंबई में, नहीं जो भी मुंबई के नाम से जाना जाता है। कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। अब देखिए कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। अब ये 2 बार अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल कितने बार अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? 2 बार, एक बार 1885 में और दूसरी बार 1892 में। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ लिया जाता है कि
प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1885 में, इसमें कुल कितने सदस्य ने भाग लिए? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए। नहीं, इसमें बहुत कम प्रतिनिधि ने भाग लिए। आप और एगो नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम प्रतिनिधि कितना थे? ये तो 72 थे इस सभी सेक्टर से, तो मुस्लिम अगर प्रतिनिधि पूछ लिया जाएगा तो 2 गो था। कितना? 2 गो। और इसी में पूछ लिया जाएगा महिला, तो महिला एक भी नहीं थी। और बिहार से, तो बिहार से भी एक भी नहीं थी, तो 0। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। हम ऊपर ही बताए कि पहले जो था इसका नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल यूनियन, INU। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। आप लोग नोट करते चलिएगा। इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में कितने प्रस्ताव पारित किए गए? 9। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। अब देखिए कि इस बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। कब? प्रथम बैठक में जो 1885 में हुई थी, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं हुए थे, क्योंकि वे अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन, उनका अपना संगठन था इंडियन एसोसिएशन, तो वहां पे वो बंगाल में जो है बैठक में व्यस्त थे। इस बैठक में नमक कर के विरोध में चर्चा हुई। पूछ लेगा, नमक कर के विरोध में चर्चा किस बैठक में हुई? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, नहीं 1885 में। ये मेन पॉइंट था जो कि हम यहां सभी को बताने का कोशिश किए, और आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बना रहे हैं, आप लोग को पूरा का पूरा याद करा देंगे। क्या है? 1886 का कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। पहला तो आप समझ गए 1885 में लगातार हो रहा था, प्रत्येक वर्ष होता था। तो स्थान कहां था? तो कोलकाता में। दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। हम ट्रिक भी बता देंगे अभी लास्ट में। तो अध्यक्ष थे, दूसरा अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कितने बार? 3 बार। एक बार बने 1886 में कोलकाता में, 1893 में बने लाहौर में, और 1906 में बने कोलकाता में। याद रखिएगा CLC, यानी पहला बार कोलकाता, दूसरी बार लाहौर, तीसरी बार कोलकाता में। ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पूछ देगा प्रथम कांग्रेस का जो है ना प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका दादा भाई नौरोजी, पर वो पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम सदस्य कितने थे? तो मुस्लिम सदस्य कितने थे? तो वो 33 था। कितना? 33। लेकिन अगर कुल सदस्य पूछ लिया जाएगा, अगर टोटल पूछ लिया जाएगा तो होता है 434। कितना? 434 नहीं, लेकिन आपको 432 अगर रहेगा, सॉरी 436 अगर रहेगा तो आपको 436 पे टिक करना है। अगर 436 नहीं रहे तो 434 यानी 434 पे भी आपको टिक कर देना है। और इसमें अगर पूछ लिया जाए, सबसे इसका विशेष बात था कि बिहार से इसमें कितने मेंबर थे? तो बिहार से 2 मेंबर ने भाग लिया था। ठीक है, और महिला सदस्य ने भाग नहीं ली थी। अब कांग्रेस ने सभी कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज, यानी अंग्रेज ने जो है सभी कांग्रेस सदस्यों को वेलकम पार्टी दिया था। ठीक है, अब देखिए 1887 का जो हुआ तृतीय अधिवेशन कांग्रेस का, यह स्थान कहां था? यह मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वो जो 4 अधिवेशन जो पहले हुआ वो भारत में चारों कोना में किया गया, नहीं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और वहां जो अध्यक्ष जो है अलग अलग जाति से बनाए गए, ताकि ये नहीं लोग समझे कि कांग्रेस किसी एक का वो करता है। समझ गए? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में ये अध्यक्षता किए थे। अब नेक्स्ट, अब देखिए 1887 में कुल मेंबर अगर पूछ लिया जाएगा, नहीं तो 607, अगर टोटल मेंबर पूछ लिया जाएगा तो 607 हो जाएगा 1887 में। और इसी में मुस्लिम अगर पूछ लिया जाता है, मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष आपको मार देना है 81। कितना? 81। और इसमें अगर आप पूछ लिया जाएगा कि बिहार से, तो बिहार से भी 0 था, और आपका महिला विभाग नहीं ली थी तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1888 का चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का। स्थान कहां था? इलाहाबाद था। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये थे प्रथम अंग्रेज या तो यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। पूछ लेगा लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन में पहली बार दिए भाग? तो 1888 के प्रथम अधिवेशन में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 1889 का कांग्रेस अधिवेशन, यह 5वां अधिवेशन था। यह स्थान कहां था? बॉम्बे में। नहीं, आप देखिए 1888 में 1248, देखिए ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये जो अभी बताया कि 1888 में जो टोटल अगर पूछ लिया जाएगा मेंबर, तो 1248 मेंबर ने भाग लिया। बढ़ते गया ना। और इसमें अगर पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम कितने थे, तो मुस्लिम थे 221। ये कौन थे? मुस्लिम, ये मुस्लिम मेंबर थे 221। और कहीं कहीं अगर 221 नहीं रहेगा तो आप 224 अगर रहेगा तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है,
ये भी नोट कर लीजिएगा। अब है कि 1889 का 5वां अधिवेशन, स्थान था बॉम्बे, अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। नहीं देखिए, विलियम वेडरबर्न ने ही एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। नहीं, एओ ह्यूम की जीवनी, यानी एओ ह्यूम आप जान रहे जो कि कांग्रेस का वो किए थे, स्थापना किए थे, ठीक है, संस्थापक थे। अब दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये क्या थे, विलियम वेडरबर्न दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय जो मत यानी वोट देने का अधिकार है वो पारित किया गया। एग्जाम में पूछ लेगा कि 21 वर्षीय मताधिकार किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो आप बोलेंगे कि 1889 के अधिवेशन में, ठीक है। और जो है ये 1889 का अधिवेशन में जो है ना, कुल अगर मेंबर पूछ लिया जाए तो 1889 ही था। 1889 में अगर कुल मेंबर पूछ लिया जाए तो यही था, यही याद रख सकते हैं, 1889 ही मेंबर थे। नहीं, लेकिन इसमें मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप लिखिएगा 254 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें अगर पूछ लिया जाता है महिला सदस्य, तो महिला अगर सदस्य पूछ लिया जाता है 1889 में, तो महिला सदस्य जो है 6/10 आप याद रखिएगा, 6/10, यानी 10 गो महिला ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, पंजीकरण कराई थी भाग लेने के लिए, लेकिन उसमें प्रेजेंट हुई थी 6 गो, क्या गो, 6 गो। ये आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए कि लंदन में कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया। पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया। महिलाओं ने पहली बार किस अधिवेशन में, 1889 के अधिवेशन में भाग लिया। सुवर्णा कुमारी देवी थी पहली महिला, दूसरी जानकी राय घोषाल, पंडित रामाबाई और कादम्बिनी गांगुली। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोलिए कि देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली थी। वो कहां से स्नातक की थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है कि 1896 से 1890 में भी हुआ था। नहीं, इस प्रकार होते गया था, लेकिन उतना आप कितना याद रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो हम यहां लिए हैं। अब देखिए 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहां था, तो कोलकाता था। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या हुआ, पहली बार गायन किया गया। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बो से बंदे बो से बंकिम चंद्र चटर्जी, नहीं, जिसकी रचना कौन की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार गाए थे 1896 में। समझ गए। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में लोग को थोड़ा सा हो जाता है, तो आप देखिए राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, तो वो से बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गान जन गण मन वो रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ट्रिक है, क्या है कि बक मई बक, इससे आप जो है ना बक यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, तो 1886 में कोसे कलकत्ता, 1887 में मोसे मद्रास, 1888 में इसे इलाहाबाद, फिर 1889 में बोस, 1889 के बाद 90 ना लेके 1896 में कोसे कलकत्ता। ये आप याद रख सकते हैं, बक मई बक। आपको ये 6 गो का याद हो जाएगा लगातार कि पहला अधिवेशन कहां से कहां तक हुआ, दूसरा कहां हुआ, तीसरा का स्थान कहां था, चौथा का स्थान कहां था, ठीक है। और इससे इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं और आप लिख लेते हैं तो आपको कंफर्म आप रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1901 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहां था, तो कलकत्ता था। अध्यक्ष कौन था, तो दिनसा एडुल्बी वाचा थे। महात्मा गांधी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया। देखिए ये अध्यक्ष नहीं बने, बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए, तो 1901 के अधिवेशन में यानी कलकत्ता में जो हुआ था। इस समय थे दिनसा एडुल्बी वाचा, वो अध्यक्ष थे। अब देखिए कांग्रेस ने नेता में यानी कांग्रेस के जो नेता में है पहली बार मतभेद हुआ, कहां पे, 1901 के अधिवेशन से। अब देखिए 1905 का कांग्रेस अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे। स्थान वाराणसी, नहीं, अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले जब आया तो आपको माइंड में आपका सेट हो जाना चाहिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नहीं, और ये आप लोग याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके संस्थापक थे, ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे, जो कि 1905 में ही इन्होंने उसकी स्थापना किए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध 1905 में किसके शासनकाल में होता है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, आप वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, 1905 में। देखिए 19 दिसंबर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी में हुआ पास। अब देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना नेपाल गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए। अब देखिए 1906 का अधिवेशन कहां हुआ, तो 1906 का जो है कांग्रेस अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। अब देखिए इसमें जो है इस अधिवेशन में क्या हुआ, अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो गया। अध्यक्ष पद के लिए कैसे विवाद हो गया कि रास बिहारी घोष वो चाह रहे थे कि हम बने, उधर बाल गंगाधर तिलक थे, नहीं, गर्म दल के, वो सोच रहे थे कि हम बनेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में विवाद होने के कारण जो है उसने सुलझाया कौन, भूपेंद्र नाथ बसु ने आके, जो कि कौन बना था तब दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया,
ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसकी मध्यस्थता किसने किए थे? तो भूपेंद्र नाथ बसु ने। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं, किस अधिवेशन में? यही अधिवेशन जो था 1906 के अधिवेशन में। अब आगे देखेंगे हम लोग 1907 का अधिवेशन। तो ये कहां हुआ? ये हुआ सूरत का। ऐसे याद रख सकते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष थे इस समय रास बिहारी घोष, क्योंकि पहले वो बनना चाह रहे थे, अब उन्हीं को बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस के सभी उग्र राष्ट्रवादी नेता को कांग्रेस से 7 वर्ष के लिए उग्र राष्ट्रवादी जो गरम दल के थे कहां भेज दिया गया? निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया 7 वर्ष के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। अब देखिए कि 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप ध्यान दीजिएगा कि स्थान कहां था? कलकत्ता था। अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। नहीं, इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया। पूछ देगा किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, अब ये किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर कहां के लिखे हैं राष्ट्रगान? वो लिखे हैं अमार सुनार बंगला। कहां के? वो है बांग्लादेश का। ठीक है, आप भी ये भी नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए 1912 का कांग्रेस अधिवेशन, ना ये 27वां था, जो कि ये बिहार में हुआ। कहां हुआ? ये बिहार में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे? RN मुधोलकर थे। ये बांकीपुर में हुआ था, पटना बिहार में। बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। बिहार में कुल 3 बार अधिवेशन हुए। पहला हुआ 1912 बांकीपुर, नहीं, जो कि RN मुधोलकर थे इसके अध्यक्ष। 1922 गया चितरंजन दास। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय झारखंड, अभी में है, अभी ये झारखंड में है, उस समय ये बिहार में ही था। नहीं, बिहार से झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ ना। अब देखिए नेक्स्ट 1916 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन के नाम से इसे कई बार पुकार लिया जाता है, और 1907 का सूरत अधिवेशन, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए इसका स्थान तो लखनऊ है। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच नहीं, क्या वो लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, यहां पुनः वो दोनों एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन? एनी बेसेंट। वो कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में। 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। अब देखिए कौन कौन? 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थी। अब नेक्स्ट है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर में। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, ये 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में और 1928 में। 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि स्थान नागपुर में। अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ इसी अधिवेशन में, 1920 का अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई 1920 का अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, तो स्थान बेलगांव यानी कर्नाटक में। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। देखिए वो महात्मा गांधी पहली बार उसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे, और इसमें वो पहली बार मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। आप याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कुल कितने बार बने हैं? तो एक बार। कब बने हैं? तो 1924 के बेलगांव यानी कर्नाटक अधिवेशन में। ये आप नोट कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान लाहौर में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ठीक, अब देखिए 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी इसी अधिवेशन में। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहां? लखनऊ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं। नेक्स्ट है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान फैजपुर बंगाल। यह देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पूछ लिया जाता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ, तो वो कब हुआ? 1937 में। कहां पे? तो फैजपुर में। नहीं, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में किया गया था, तो 1937 का अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, वो फैजपुर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान तो हरिपुरा गुजरात।
अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया नहीं तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 1945 तक। देखिए रीजन था इस समय जो है ना 1941 से 45 तक जो है कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान मेरठ में। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि आजादी के समय भी यही अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी 1947। नहीं, अब इसमें हम कुछ मेन पॉइंट दे दिए हैं कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुआ, तो कलकत्ता में हुआ जो कि 10 बार हुआ। ये आप नोट कर सकते हैं, कहीं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक से अधिक बार अधिवेशन कहां हुई तो कलकत्ता में। नेक्स्ट उसके बाद बॉम्बे में हुआ 7 बार, मद्रास में भी 7 बार, दिल्ली में 4 बार, लाहौर में 4 बार। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। और ये टोटल लर्निंग रिसर्च चैनल को आप जान रहे हैं और अच्छे से आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अपने जो भी है आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। ठीक है। और आप हमें अंत में अब हम यही बोलना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट में जरूर अपना राय दें कि हम इस क्लास को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर पाए, नहीं किस प्रकार आपको लगा, अपना राय जरूर दें। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोग बताएं कि हाँ इस पर आप करा दीजिए क्लास, इस पर करा दीजिए, इस टॉपिक पर करा दीजिए। हम निश्चित रूप से उस टॉपिक पर क्लास को लेकर आएंगे। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। ठीक है। अब देखिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।